एक साल पहले अप्रैल 2025 में सोना 95,000 के पास था और आज 1.5 लाख के लमसम। मोटा मोटा बात कर लेते हैं और मोटा मोटा पकड़ लें कि 12 महीने में 54% का रिटर्न। और वहीं पर अगर आप निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लो, एफडी देख लो या कोई और भी रिटर्न देख लो तो डबल डिजिट में भी वो नहीं आ पाया। तो सब गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक खेल है। एक खेल है 3 दोस्त की, कि 3 दोस्त ने एग्जैक्टली 1 साल पहले 1 लाख गोल्ड में लगाया था। सेम कमोडिटी, सेम मार्केट, सेम गोल्ड। एक ने गोल्ड भी खरीदा, दूसरे ने गोल्ड ईटीएफ खरीदा, तीसरे ने गोल्ड म्यूचुअल फंड। पता है मजे की बात, तीनों के हाथ में अलग अलग अमाउंट है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो अलग था, खरीदने का तरीका अलग था और एक छोटी सी गलती से 10 से 15,000 रुपये का फर्क। तो आज मैं क्लियरली समझाऊंगा गोल्ड ईटीएफ क्या है, गोल्ड बीज अलग कैसे है, गोल्ड म्यूचुअल फंड का हिडन कॉस्ट क्या है और 2026 में सेबी ने जो नया रूल लाया है ना, वो क्या कहानी है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के आपके रूल पर असर डालती है, तरीके पर असर डालती है। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। तो सबसे पहले समझते हैं गोल्ड ईटीएफ को। गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीदोगे जीरोधा पे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, आप गोल्ड खरीद रहे हो डिजिटल फॉर्म में। और इंडिया में एक यूनिट जो होती है ना गोल्ड ईटीएफ की, वो अप्रॉक्स 1 ग्राम होती है, यानी 99.5% प्योर। और ये गोल्ड फिजिकली एग्जिस्ट करता है, सेबी अप्रूव्ड कस्टोडियन बैंक के वॉल्ट में रखा जाता है। तो डिजिटल होने के बावजूद बैकिंग जो है रियल है। और अभी इंडिया में 25 से ज़्यादा गोल्ड ईटीएफ है, जिसमें टॉप 3 ईटीएफ की बात करें तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज 54,128 करोड़ का एयूएम है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ का जो एयूएम है 24,898 करोड़ का है और एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ का जो एयूएम है 22,541 करोड़ का है और ये अप्रैल 2026 के फिगर है। अब गोल्ड बीज क्या है? तो गोल्ड बीज टेक्निकली एक गोल्ड ईटीएफ ही है, निप्पॉन इंडिया का। बीज मतलब बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, 2007 में लॉन्च हुआ था, इंडिया का सबसे पहला गोल्ड ईटीएफ, इसलिए लोग इसे अलग कैटेगरी मानते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें 29 अप्रैल 2026 को क्लोज हुआ था 121 रुपए के करीब पर यूनिट पर। इसका जो एयूएम है 54,127 करोड़ का है, जो गोल्ड ईटीएफ सेगमेंट में सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा होने के कारण लिक्विडिटी भी सबसे ज़्यादा है, मतलब जब चाहे बाय करो, जब चाहे सेल करो, प्राइस फेयर मिलती है, ये लिक्विडिटी का फायदा है। लेकिन जो इसका एक्सपेंस रेशियो है ना, वो 0.80% है, जो गोल्ड ईटीएफ में सबसे ज़्यादा है। अब एयूएम बड़ा होने के बावजूद कॉस्ट कम नहीं किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आगे मैं डीप में समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की, फंड ऑफ फंड। देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड सीधा गोल्ड नहीं खरीदता, ये पहले गोल्ड ईटीएफ खरीदता है और वो ईटीएफ गोल्ड खरीदता है। मतलब 2 लेयर है, आपका पैसा जाता है म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड वाला जाता है ईटीएफ में, ईटीएफ वाला फिजिकल गोल्ड में। तो अब इसका फायदा क्या है? डीमेट अकाउंट जरूरी नहीं है, एसआईपी पॉसिबल है, 100 रुपये पर मंथ से भी कर सकते हो। निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग स्कीम में 1,000 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो और बिगिनर के लिए सबसे आसान है। अब हम समझते हैं कि ये तीनों का आपका कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर हो गया हो तो इसके एक्सपेंस रेशियो पे आते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर मैं डेटा लाता हूँ। अब यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो और एयूएम के बारे में हमने बात की है। तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज जो है, जो गोल्ड ईटीएफ है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.80% है। एयूएम तो मैंने बताया था जो आपको दिख ही रहा है। उसके बाद एसबीआई गोल्ड ईटीएफ देखते हैं तो ये भी गोल्ड ईटीएफ, एक्सपेंस रेशियो 0.70% है। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ है, जो गोल्ड ईटीएफ है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। और आईसीआईसी वाले का जो गोल्ड ईटीएफ है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.50% है। सिंपल कहानी है भैया, एयूएम कम है तो खर्चे कम है, एयूएम बड़ा हो गया, नाम हो गया, लिक्विडिटी हो गई, तो वहाँ पर खर्चे कहते हैं भैया हम ब्रांड के पैसे ले रहे। देसी भाषा में अगर समझना हो तो ऐसा समझ सकते हो। उसी तरीके से अब अगर हम म्यूचुअल फंड पे आते हैं, निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग म्यूचुअल फंड एफओएफ पे, तो अब क्या होता है ना, इसमें 2 खर्चे लगते हैं, एक जो ईटीएफ के हुए और दूसरे म्यूचुअल फंड के। तो इसीलिए चूंकि ये निप्पॉन का है तो 0.10% प्लस 0.80%, तो 0.90% के इसके खर्चे हो गए, यानी एक्सपेंस रेशियो हो गया। और इसका जो एयूएम है 6,924 करोड़ का है। ऐसे ही हम कोटक में आते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.20% प्लस 0.55%, तो 0.75% हो गया, 6,439 करोड़ का है।
जो SBI का गोल्ड फंड है वो काफ़ी अच्छा है, 14,998 करोड़ का AUM है। 0.20% और 0.70% दोनों मिलाकर 0.90% है। और उसके बाद आता है गोल्ड का, HDFC गोल्ड FOF आता है म्यूचुअल फंड में, तो उसका 0.18% है। अब इसमें इनका जो एक्सपेंस रेशियो 0.18% प्लस 0.59% जो ETF में था, तो टोटल हो गया 0.77%। तो एक्सपेंस रेशियो इस तरीके से लगता है। तो अब आपने देखा कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो 0.10 या 0.20, वो सिर्फ फंड का अपना चार्ज है जो मैंने बताया, चूंकि ये लेयर में होता है और उसके नीचे वाला जो हुआ वो वहां खरीद रहे हैं वो उसका चार्ज हो गया, इसलिए 2 लेयर चार्ज हो गया, मतलब 2 चार्ज यहाँ पर लग जाते हैं। और ये बहुत लोग नहीं समझते हैं, जो समझना जरूरी है। अगर पहली बार पता चला हो तो लाइक कीजिएगा। एक्सपेंस रेशियो क्यों देखना जरूरी है वो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको रिटर्न दिखाता हूं जो अगेन आपके स्क्रीन पर है। अब इसमें हमने गोल्ड ETF का रिटर्न पकड़ा है, 1 साल का 2025 से 2026, तो 54% का रिटर्न है। 3 साल का CAGR पे देखोगे तो 34% का, और 5 साल के CAGR पे देखोगे तो 24% का। ये ETF का है। अब देखो उसी के बगल में आपको म्यूचुअल फंड का दिख रहा है, तो वही 54% में मामूली सा 53.7 टू 54%। 3 साल का CAGR का वही 34%, 5 साल के CAGR का 24%। तो फर्क तो दिखा नहीं, या कहीं फर्क आ रहा है तो माइनर आ रहा है। अब यहां पर कैच क्या है, शॉर्ट टर्म में दोनों सेम है, लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल के हॉरिजॉन पे हो तो एक्सपेंस रेशियो कंपाउंडिंग के थ्रू एक फर्क बनाती है। इसको ऐसे समझिए, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 15 साल का 12% का एनुअल गोल्ड रिटर्न एज्यूम कर लीजिए, 0.50% एक्सपेंस रेशियो हो गया, फाइनल वैल्यू बनी 27.7 लाख। अगर 0.90% एक्सपेंस रेशियो है तो वैल्यू बनी फिर 25.9 लाख। तो 1.8 लाख का फर्क आया बिना कुछ किए, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये कितना ज़रूरी है आपको समझना। अब हम आते हैं 1 अप्रैल के रूल पर, जो 1 अप्रैल 2026 से सेबी ने नया रूल गोल्ड ETF वैल्यूएशन के तरीके में लाया है। पहले क्या होता था, गोल्ड ETF की जो NAV कैलकुलेट होती थी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA के जो ग्लोबल प्राइस है उससे होती थी। उसमें करेंसी कन्वर्सन, इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्स सब एडजस्ट होता था। तो इसमें कभी कभी क्या होता था, डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस और ETF की NAV में गैप आ जाता था। अब 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा, गोल्ड ETF की NAV जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के डोमेस्टिक प्राइस से कैलकुलेट होगी, मतलब वैल्यूएशन अब इंडिया के रियल मार्केट प्राइस के ज़्यादा क्लोज होगा। अब कहोगे ये मेरे लिए क्या मतलब रखता है, इससे ट्रैकिंग एरर कम होगी, मतलब ETF और एक्चुअल गोल्ड प्राइस के बीच का गैप थोड़ा और टाइट हो जाएगा, मतलब बेहतर, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। और ये एक रेगुलेटरी मैच्योरिटी का साइन है। इंडिया में गोल्ड ETF और इकोसिस्टम को और मजबूत कराया जा रहा है। यानी आप ऐसे समझ लो कि सेबी आपके बारे में हर पल हर वक्त सोच रही है कि नहीं, हमें अपने इन्वेस्टर भाइयों को सब कुछ बेहतर देना है। अब सवाल आता है कि सब कुछ तो समझ लिया, आपके लिए क्या अच्छा है, राइट। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ सवाल आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। क्या डीमेट अकाउंट है? नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि ETF के लिए तो डीमेट मैंडेटरी है। तो उस कंडीशन में गोल्ड म्यूचुअल फंड जाएंगे, क्योंकि आपको डीमेट अकाउंट खुलाना नहीं है, जानकारी नहीं है, झंझट नहीं पालना है। फिर आता है SIP चाहिए या लमसम। तो देखिए, 100,000 से गोल्ड म्यूचुअल फंड में हो सकता है। ETF में SIP मैनुअल करनी पड़ती है, ऑटो SIP नहीं होती है। लमसम तो ओके। तो यहाँ पर अगर SIP जाना है तो फिर से क्या होगा, आपको म्यूचुअल फंड चुनना होगा जिससे ऑटोमेटिक काम हो सके। फिर आता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी में गोल्ड बीज सबसे बेस्ट है, जो आपको मैंने शुरू से आखिर तक दिखा दिया कि गोल्ड बीज की लिक्विडिटी को कोई टच भी नहीं कर सकता। स्पेशली आज के डेट में आप इतना वॉल्यूम देख रहे हो, आप सोचो कि ये 1 साल की जो वोलेटिलिटी या मूवमेंट आई है उससे पहले क्या था, तो उससे पहले भी गोल्ड बीज में वॉल्यूम था। इसीलिए वॉल्यूम देखा जाता है, इसीलिए गोल्ड बीज इस बात को समझता है, इसीलिए उसने चार्जेस भी कम नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है, एंड आई होप आपका भी मानना होगा। अब इसमें टैक्स का पार्ट आता है। तो 24 मंथ से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में LTCG 12.5% और 24 मंथ से कम शॉर्ट टर्म में STCG यानी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आता है। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। तो अब आप बताइए कि आप किस में इन्वेस्ट करेंगे या आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वीडियो को सबके साथ शेयर करके प्यार कीजिए। थैंक यू।